सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हम सब मिलके विश्व पर आई महामारी के छुटकारे के भाव से शिवधारा अमृतवाणी का पाठ कर रहे हैं। कल 14 मई 2021 से लेके 3 जून 2021 तक 21 दिन का ये पाठ रहेगा। तो मिलके सभी पाठ करेंगे। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे अंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। बिरद है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुष्पति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसा कैसा तेरा हूँ।
सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनती। भगत अपने के प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन, सुत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुला, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता तुझे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे संग। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदयों क्या ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तति प्रार्थना हे प्रभो, पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत पति करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय करो दास पे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीता पते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक फालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनती। भगत अपने के प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन। संसास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा रखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तो हर जगह तो तू माता पिता सखा बंधु है। मैं भूलूं तुम न बुलाओ, तेरी
का। जाके शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारे जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाके शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर भर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे सुंदर। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना पाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिठाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना पाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिठाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तक प्रार्थना। हे प्रभो पतित पावन, दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन सहायता करो दास दया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापति, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। बालक बालक जान, तुझको शरण तेरी अभय हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर करो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। राधे राधे राधे, गोविंदे राधे। गोविंदे राधे,
गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोपाल राधे गोविंदे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल प्रेम की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा विचारे धारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा राधे 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 गोविंदे राधे 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 गोविंदे राधे बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयो लाल सहेजा झूलेलाल बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिव धारा वाले साहिब की करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया हम तेरा दिया खाएं तेरे ही गुण गाएं तेरा दिया खाएं तेरे ही गुण गाएं जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया खुशियाँ जो दी है
उसका भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी जो भी है उसका भी शुक्रिया। जय शुदारा जब से देखी मैंने सूरत तेरी, आँखों में बस गई है मूरत तेरी। जब से ये देखी मैंने मूरत तेरी, आँखों में बस गई है मूरत तेरी। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया गाएं, तेरे ही गुण गाएं। हम तेरा दिया गाएं, तेरे ही गुण गाएं। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी उसका भी शुक्रिया। हर पल मेरी जुबां पे ओ नाम तेरा, तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। तेरा स्मरण सदा करो, तेरा ही ध्यान धरो। तेरा स्मरण सदा करो, तेरा ही ध्यान धरो। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। 2020 में जब कोरोना प्रारंभ हुआ, ये विश्व की महामारी शुरू हुई, तो एक बात बुद्धिजीवी लोग कहने लगे कि किसने कितना पैसा कम कमाया ये बड़ी बात नहीं है। 2020 में किसी ने खुद को बचा लिया ये बड़ी बात होगी। वैसे ही 2021 चल रही है। बहुत लोग ये भी कह सकते हैं काहे का शुक्रिया, इतनी तकलीफें हैं, आर्थिक पैसे की तो बहुत तकलीफ चल रही है, धंधे बंद हैं। महाराष्ट्र में ये
दूसरा महीना चल रहा है लॉकडाउन को, और कुछ अलग प्रांतों की भी यही स्थिति है। बच्चों की पढ़ाइयाँ जैसे रुक सी गई हैं। कोई खुशी का मंगल कार्य कहीं से सुनने में नहीं आता, या होता है तो बहुत संक्षिप्त रूप में कराया जा रहा है। कोई बाहर घूमने को नहीं जा रहा। दूसरा साल है, बहनें न छुट्टियों के दिनों में, न रक्षाबंधन पर, न भाई दूज पर अपने भाइयों के घर, अपने माँ बाप के घर जा पाए हैं। और कई हमारे अपने हमें छोड़ के चले गए हैं। यहाँ तक के बहुत लोग अपने सगे संबंधियों के घर में कोई घटना घटी है, वहाँ जा नहीं पाए हैं। और ये हकीकत है। लेकिन इसको दूसरी दृष्टि से हम लोग समझें कि हम लोग जिंदा हैं, ये बात कम है क्या? हम लोग सुन पा रहे हैं, इसका शुक्रिया क्यों न करें? हम लोग परिवार वाले साथ में रह रहे हैं। बहुत से परिवारों का ये नियम है और सबका होना चाहिए, परिवार बैठ के साथ में रोटी खाएं, साथ में चर्चाएं करें, खुशियां एक दूसरे में बांटें, एक दूसरे के दुख सुख के संदर्भ में चर्चाएं हों, डिस्कशंस हों। बच्चे अपने आंखों के सामने हैं। वर्क फ्रॉम होम एक कारण है, लेकिन परिवार के साथ बैठ के काम किया जा रहा है। और बहुत लोग पहले कहते थे मुझे तो मरने से फुर्सत नहीं है, तो अभी फुर्सत मिली है, अभी भजन करो भैया, सत्संग करो, अपने विचारों को एक दिशा, एक डायरेक्शन दो, सही तरीके से सोचना सीखो, कुछ करना सीखो, समझना सीखो, फैमिली वालों का, परिवार वालों का स्वभाव समझना सीखो, शुरू करो, समझो। जो पहले नहीं कर पाए थे अभी करो, क्योंकि सितारों से आगे जहां कुछ और भी हैं, मोहब्बत के इम्तिहान कुछ और भी हैं। अरे भैया, और भी बहुत कुछ तुझे करना था, तेरे लिए जरूरी था, जिसको तू भूल बैठा है, अभी करो। जो तेरे पेंडिंग काम चल रहे थे, कोई तूने शास्त्र नहीं पढ़ा, बहुत से समय से तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण पाठ नहीं किया, रामचरितमानस रामायण का पाठ नहीं किया, श्रीमद् भगवत गीता को तूने भुला दिया। कोई हनुमान चालीसे का पाठ, कोई दुर्गा चालीसा का पाठ करो भैया, कोई गुरु गीता का पाठ करो, कोई योग विशिष्ट का पाठ करो, अष्टावक्र गीता पढ़ो। शिव गीता पढ़ोगे तो गुरु तत्व को समझ पाओगे। कोई शिव पुराण पढ़ोगे तो भगवान शिव में तेरी आस्था बढ़ेगी। देवी भागवत पुराण पढ़ोगे तो माता रानी में तेरा प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, टिकेगी। तो अभी जियो, तेरे काम जो तेरे मन में थे कर नहीं पाए थे, अभी करो, और करना चाहिए। तो कुल मिला के हम लोग जीवित हैं, स्वस्थ हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसका भी तो शुक्रिया है। बहुत से बेचारे अभी ऐसे भी हैं जिनको बीमारी हो चुकी है। इस समय बहुत लोग हॉस्पिटल में होंगे, हम अपने घर में हैं, अपनों के साथ हैं, इसका शुक्रिया। फिर अगर इसको विस्तार दें, हमारे घुटने ठीक है, उसका शुक्रिया, चल पा रहे हैं उसका शुक्रिया, खा पी रहे हैं उसका शुक्रिया। रही बात जहां कुछ ब्रेक सी लग गई है, वो फिर से शुरू होगी। मेरे मन दुख में क्यों घबराता है, जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बारिश वो बरसाता है। मेरे मन दुख में क्यों घबराता है,
बढ़िया बढ़िया सीख मिल रही है हम सबको। हमारे सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के एक भक्त की टांग कट रही थी, कोई कारण से उनको पुकारा था। तो भक्त गणों की ये मान्यता है, बाबा ने उनकी रक्षा करके अपनी खुद की टांग कटाई थी। कारण भले कुछ भी बना था। एक बार कोई व्यक्ति गया, भक्त था, रो रहा था, सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को कह रहा था, महाराज जी अभी आपकी टांग कट गई है। तो बाबा जी कह रहे थे, अरे बहुत बढ़िया है, अगर इसके जगह पर पूरा शरीर ही चला जाता था तो हम क्या कर सकते थे। भगवान ने फिर भी दूसरा बाकी शरीर तो दिया। पहले हम कहीं चल के जाते थे, अभी व्हीलचेयर पर हमें घुमाया जाता है। पहले हम बाहर जाते थे खुद, ज्यादा भी सभी भक्तगण मिलने के लिए आ जाते हैं। पहले अधिकतर जमीन पर आसन लगाया जाता था, अभी ऊपर व्यवस्था की जाती है। तो परमात्मा ने तो हमें ऊपर ही किया है, आगे किया है, धन्यवाद है उनका, कोई भी शिकायत न करो। कहने का तात्पर्य ये है, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका भी कोई गम नहीं। बस थोड़ा विचारों को ठीक करना है, थोड़ा समझना है, शिकायत को छोड़ना है, शुक्राना को अपनाना है। शुक्राना और मुस्कुराना हर परिस्थिति में, और तीसरा किसी का दिल न दुखाना। हर परिस्थिति में, हर हालात में, जिस देश में हो, परिवेश में हो, जैसी भी परिस्थितियां आए, ये 3 नियम शिवधारा के भक्तों को बार बार बताए जाते हैं। शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना, और तीसरा किसी का दिल न दुखाना। ये सार है। फिर से वो दिन लौटेंगे। और शुक्रिया आज तो विशेष तौर पर धन्यवाद प्रभु को, शिवधारा वाले बाबा को करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले तक 4 लाख, 4.25 लाख से भी ज्यादा पेशेंट रोज निकल रहे थे। आज 3.25 लाख निकले हैं। लेकिन एक और प्रार्थना की आवश्यकता है। पहले नगरों में, महानगरों में मरीज ज्यादा थे, अभी ग्रामीण भारत में, गांव में, भारत में 6.5 लाख गांव हैं। भारत गांव का देश और कृषि प्रधान देश माना जाता है, और लगभग 70 से 80% जनता पब्लिक गांव में रहती है भारत की। और सही देखना है भारत क्या है, तो भारत के गांव में वो सूरत दिखाई देती है, वो झलक दिखाई देती है। तो गांव की परिस्थितियां अच्छी नहीं है। परमात्मा को निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु सभी का भला करना, सभी का मंगल करना। और मरीज रोज जितने संक्रमित कैरियर हो रहे थे वो कम हुए हैं, उनका शुक्रिया। मेरा निवेदन रहेगा, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, और जब तक जीवन मिला है जीना है ही है। इन दिनों में यूपी प्रयाग इलाहाबाद की बात कही जा रही है। एक ही घर के 21 लोग संक्रमित हुए और सभी ठीक हो चुके हैं। और दूसरी बात, बहुत लोगों को वैक्सीन का डर लग रहा है। अरे भैया कोई नहीं है, आप अपने बच्चों को कितने इंजेक्शन टीके लगा के आए हैं, वैक्सीन लगा के आए हैं। एक आदमी में डीपीटी, आदमी में बुखार आता है तो केरोसिन, पैरासिटामोल दवाई देने से ठीक हो जाता है। वैसे आपके साथ भी अगर हुआ, बुखार आया, तो दवा लेके आप ठीक हो सकते हो, डरो नहीं। और खुद की रक्षा करो और साथ साथ में दूसरों का भी ध्यान रखो।
अपने तन की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो, वैसे ही दूसरों की तन का भी ध्यान रखो। और मनोबल जिनका कमजोर हो चुका है, जो रो रहे हैं, दुखी हैं, घबरा रहे हैं, तुम गुरु के सच्चे सेवक हो तो तुम धर्म के सैनिक भी हो। सैनिक कभी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं थक गया हूं, अभी मुझे सेवा नहीं करनी है, या अभी मुझे सोना है, अभी सोया हुआ हूं तो पहले उठने तो दो, पानी तो पीऊं, ब्रश तो करूं, ड्रेस तो बदलूं, शूज तो पहनूं, गन तो ढूंढूं, गन उठाऊं, फिर दुश्मन अगर आया है तो उसके सामने में खड़ा हो जाऊंगा। सैनिक के लिए ये बात नहीं रहती, उसको 24 घंटे 7 दिन 365 दिन तक उसको तैयार रहना होता है। वैसे ही हम धर्म के सैनिक हैं, कोई लड़ाई नहीं करनी है बंदूक उठा के, लेकिन हाँ गिरतों को उठाना है, कमजोर मन वालों को थोड़ी ढाढ़स देनी है, थोड़ी तसल्ली देनी है, उनका उत्साह बढ़ाना है, ये हम सबका दायित्व है। कुल मिला के निवेदन है, शुक्रिया का जो भाव है ना वो अच्छा है। घर में भी जो शिकायत वाला रहता है ना, माँ उसकी और बच्चे की ओर ध्यान नहीं देती, जो छीन के खाता है, लड़ के खाता है, लेकिन जो शुक्रिया वाला है, सदा खुश रहता है, माँ उसकी ओर ज्यादा ध्यान रखती है और दिल का प्यार उसके लिए है। कहते हैं ना कि एक बार लुकमान हकीम की बात है, छोटे थे, गुलाम थे, उसके मालिक ने कहा कि ककड़ी तो लाके दो, उन्होंने दी। लुकमान हकीम के मालिक ने ककड़ी मुंह में डाली, ककड़ी कड़वी थी, थू थू करके फेंक दी। लुकमान को दिया, अरे तू खा, तो लुकमान छोटा बच्चा है, धीरे धीरे करके पूरी ककड़ी खा गया। मालिक कहता है कि अरे ये क्या, ये कड़वी नहीं थी क्या? बोले मालिक कड़वी तो थी। बोले फिर भी तुम मीठी की भांति ऐसे खा गए जैसे पता ही नहीं चला। तो लुकमान हकीम ने उस समय अपने मालिक को कहा था कि सदैव आप मुझे मीठा ही खिलाते रहे हो, एक आधी बार मुझे कड़वा भी खाना पड़ा तो उसके लिए शिकायत करो, ये ठीक नहीं है। वैसे ही परमात्मा ने इतने सुख दिए हैं, इतनी खुशियां दी हैं, उसको भुला के हम लोग थोड़े दुख में चिल्लाएं, ये ठीक नहीं है। परमात्मा कृपा करें, फिर से वो दिन आएंगे, फिर से खुशियां आएंगी, लेकिन जो शुक्रिया वाले होंगे उन पर भगवान की विशेष कृपा होगी। इसलिए कमजोर न खुद हो, न अपनों को, न नजदीक वालों को कमजोर होने दें। यथासंभव एक दूसरे का सहयोग करें, साथ दें, मदद करें और प्रार्थना करें, भक्ति करें और सत्संग के माध्यम से अपने मन को मजबूत बनाएं। पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से रोज कोई न कोई वचन एवं एक आधा वीडियो भी अपलोड किया जाता है। फेसबुक की आईडी है जय शिवधारा और यूट्यूब की आईडी है जय शिवधारा 100। तो आज जो क्लिप डाली गई है, एक तो कल वाला सत्संग और दूसरा प्री प्रिपरेशन। पहले से तैयारी करो, खुद को तैयार रखो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थोड़ी तकलीफ हुई, क्या तूने पहले तकलीफें नहीं देखी हैं? मेरा आज विचार चल रहा था, बाहर आश्रम की 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी हैं, कितना नहीं धूप काला है, वे वैसे ही खड़ी हैं। बारिश अभी बरसेगी या बीच बीच में बरस रही है, फिर भी वहां वैसे खड़ी हैं। रात को अंधेरा होता है, वे वहीं खड़ी हैं। सवेरे प्रकाश होता है, वे वहीं खड़ी है। फिर गाड़ी को स्टार्ट करो, उसी समय बढ़िया सर्विस सेवा दे रही है। वैसे ही हम खुद को बनाएं। जैसी भी परिस्थितियां आए, हमें जब सर्विस देने की, सेवा करने का कोई भी अवसर हो, हम कमजोर न पड़े। लेकिन यहाँ एक निवेदन करूं, अधिकार की बात नहीं करें। अक्सर बहुत लोग हक जताने की, अपने अधिकार की बात ज्यादा करते हैं, और भारत में तो ये बहुत बड़ी एक बीमारी सी है।
हमारा सरकार पर इतना अधिकार बनता है, सरकार वाले अभी तक आए नहीं, कोई गवर्नमेंट वाले ने किसी ने कुछ पूछा नहीं, आदि आदि आदि। अरे तुम जाओ ना उन्हीं सेंटरों पर जहाँ व्यवस्था है, शिकायत क्यों करते हो? बहुत लोग वीडियो बनाने में सदैव तैयार रहते हैं, उस दुख के समय में मैं क्या कर सकता हूँ इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। तो कुल मिला के खुद को मजबूत बनाएं और जीवन में बड़े से बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, उसके लिए तैयार करूं। और अंतिम एक विषय सूत्र, विशेष सूत्र, रोज किसी पुराने झंझट को निपटाते जाएं कि कल मेरे जीवन में बड़ी कोई तकलीफ आएगी तो मैं आसानी से उसको पार कर जाऊं, जैसे उसके बाद वाली तकलीफ जो आएगी उसी समय मुझे कोई भी झटका नहीं आए। और इसको एक अलग रूप देता हूं, वाद विवाद में, झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। अगर हमारी परवाह दूसरों को नहीं है तो उनकी को याद करते हुए उनकी चिंता में रोएं क्यों? एक तो आगे बढ़ते रहें, फिर इस उलझन को कैसे सुलझाएं और मुझे क्या करना चाहिए। और जो अगर मुझसे कुछ नहीं हो रहा तो अपने गुरुओं से प्रार्थना करें, हे शिवधारा वाला बाबा, अभी धर्म संकट आया है, मैं कहीं तो भी कमजोर हो रहा हूँ, आप कृपा करो, सहायता करो। भगत प्रहलाद को उसके पिता ने रस्सी से बंधवा के रास्ते में डाल के एक मस्त हाथी, पहले सजा दी जाती थी, हाथी को शराब पिला के कुचल के मारा जाता था, किसी को दंड देना होता था, तो ऐसा उसके पिता ने किया। तो प्रहलाद भगत की भावना कमजोर नहीं पड़ी, हाथी में भी प्रभु है, तो हाथी ने नमस्कार किया था। फिर ऐसे ही पत्थर बांध के पानी में फेंकाया गया था, उछलाया गया था, वहां भी नहीं डूबे। जले विष्णु थले विष्णु, जो जल में है थल में है, वही प्रभु ही मेरे सब जगह है। वो वही पत्थर उनको तैरा रहा था और पार किनारे तक आके लगाया था, उसके शरीर को पहुंचाया था, अग्नि में डलवाया गया था। लेकिन जब खंभ स्तंभ लोहे का नीचे से लाल आग से किया गया था, वहीं थोड़ी कमजोरी आ गई थी प्रहलाद भगत की भावना में, श्रद्धा में। तो परमात्मा ने, कहते हैं, उस समय एक छोटी सी चींटी का रूप धारण करके उस पर भगवान घूम रहे थे। इसको विश्वास दिलाने के लिए, तसल्ली देने के लिए कि यहीं भी मैं हूँ, देखो इसका बाल बांका अगर नहीं हुआ तो तेरा बाल बांका कैसे हो सकता है। फिर से प्रहलाद भगत की भावना पक्की हुई थी, खंभ फटा था, फिर वो वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, मतलब भक्त की रक्षा करी थी। तो कहीं हम अगर कमजोर पड़ जाएं, इतने दिनों से तकलीफ चल रही है, ये ठीक तो नहीं हो रही है, उस समय प्रभु को, अपने शिवधारा वाले बाबा को प्रार्थना किया करें कि हे शिवधारा वाले बाबा, आप कृपा करो, मैं यहाँ कमजोर हो चुका हूँ, तो बाबा जी जरूर कृपा करके उस तकलीफ से हमें बाहर निकालेंगे। कुल मिला के कमजोर ना हो, बाबा पर विश्वास हो, बाबा जी हमारा सब ठीक कर देंगे। बोल बाबा शिवजन साहिब की। मुझा साईं शिवधारा वाला, खुशो सब में विरायण वाला। मुझा साईं शिवधारा वाला, खुशो सब में विरायण वाला। जो हिम्मत वचन कमाया, मुझा करम कट्यो सब मारा। जो हिम्मत वचन कमाया, मुझा करम कट्यो सब मारा। मिठी बोला हरदम मिठी, बोली बोला हरदम मिठी, तेजे तलाए हो जे सची, तेजे तलाए हो जे सची। बोला वचन मांगू कारण वारा, खुशी सबकी पहुँचाने वाला। बोला मांगू कारण वारा, शिवधारा वाला, खुशो सब में विरायण वाला।
जो मत न वचन कमाया मिटा कर्म कत्यो सब मारा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरे आत्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरे आत्मा प्यारा प्यारा निर्मल धारा प्यार से प्यारा बाबा श्री भजन की धारा प्यारा प्यारा सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की सत्यभाव से आरती में रुक जाता हूँ वाले गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु तुम ही सब कुछ मेरा मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ शिवदारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ श्वास श्वास में सम्मेलन करके हर पल याद करो मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ सदा भाव शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ सेवा निस्दिन बाबा अपने दर की कराते रहना सत्संग सुमति जान देखे मुझको सफला करना प्रार्थना में ऐसे चरणों रखता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत का
की प्रेम भक्ति जाके चाहता हूँ विधारा मन गुरुवर को मनाता हूँ भक्ति गावते प्रेम गावते आरती में सजाता हूँ विधारावल गुरुवर को मनाता हूँ विधारावल गुरुवर को मनाता हूँ बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री भजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक बाबा। बोलिए गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 जप राम 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 विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति लाए मिलकर सभी जपते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिव।